मोदी सरकार का बड़ा ऐलान है जहां 10 लाख नौकरियां देगी मोदी सरकार। पीएम मोदी ने सभी विभागों मंत्रालयों की समीक्षा की है। मंत्रालयों में मानव संसाधन की स्थिति की यहां पर समीक्षा की गई और अगले 1.5 साल में 10 लाख नौकरियां मिलेंगी। हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। भाई बहन, आपने भी 8वीं 10वीं 12वीं या ग्रेजुएशन कर रखी है और आप घर बैठे बेरोजगार है, आपके पास में कोई रोजगार नहीं है और आप एक नौकरी की चाह रखते हैं, आपका भी एक सरकारी नौकरी लेने का सपना है और आप इधर उधर भटक रहे हैं, तो भाई बहन आज आपके लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी निकल कर आ रही है। एक नई वैकेंसी निकल कर आ रही है, ग्रामीण टीचर भर्ती। भाई बहन, ये हाल ही में 2025 की भर्ती निकल कर आ रही है। साथ ही सरकार ने इस ग्रामीण टीचर भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। तो आप इस ग्रामीण टीचर भर्ती आवेदन करना चाहते हैं, कैसे भाई बहन आपको आवेदन करना है, साथ ही आवेदन करने के लिए आप किन किन डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, क्या शर्तें रखी गई है, क्या विशेषताएं रखी गई, क्या प्रक्रिया रखी गई है और साथ ही आवेदन करने की तिथि क्या है, अंतिम तिथि क्या है, कितने कुल पद हैं और कौन कौन इसमें आवेदन कर सकते हैं, सारी जानकारी मैं इसी वीडियो के माध्यम से आपको एक एक करके सरकार तरफ से ग्रामीण टीचर भर्ती का जरिए ऑफिशियल वेबसाइट है उसके जरिए मैं आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा। तो हमारे इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखते रहेगा। और साथ में ये ग्रामीण टीचर भर्ती जो कि पूरे भारत में ऑल इंडिया में लागू की जा चुकी है। आप भारत के कौन से भी कोने से बिलोंग कर रहे हैं, चाहे राजस्थान से हैं, गुजरात से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, मध्य प्रदेश से, कर्नाटक से हैं, गोवा से हैं, तमिलनाडु से, बिहार से, झारखंड से, दिल्ली से, मणिपुर से, मेघालय से, नागालैंड से, असम से या भारत के कौन से भी कोने से बिलोंग कर रहे हैं, आप इस ग्रामीण टीचर भर्ती आवेदन कर सकते हैं। और साथ ही जैसे कोई नहीं होगी परीक्षा। जी हाँ बहनों, आप बिल्कुल ही सही सुन रहे हैं, बिल्कुल ही सही देख रहे हैं। न तो कोई आपको लिखित परीक्षा देनी है, न तो आपको इंटरव्यू देना है, सीधे मेरिट के आधार पर होगी भर्ती। और साथ ही कक्षा 1 से लेकर 5 तक पढ़ाना होगा। और सैलरी की बात की जाए तो आपको हर महीने 48,000 सैलरी दी जाएगी। आगे भाई आपको सैलरी बढ़ा दी जाएगी। तो भाई अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलते हैं ग्रामीण टीचर भर्ती का जरिए ऑफिशियल वेबसाइट है उसके जरिए संपूर्ण जानकारी जान लेते हैं। उसके बाद में भाई बहन यहाँ पर आप देख सकते हैं सरकार तरफ से जारी की ऑफिशियल वेबसाइट है, इसके ऑफिशियल वेबसाइट जरिए आ चुके हैं सरकार टीचर भर्ती 2025। मतलब भाई ने हाल ही में नई वैकेंसी निकल कर आ रही है। और साथ आगे बढ़ते हैं, सर्व शिक्षा अभियान भर्ती 2025 महिला पुरुष दोनों के लिए बड़ी भर्ती आई है। तो भाई बहनों, चाहे आप महिला है चाहे पुरुष है, दोनों भी आप आवेदन कर सकते हैं। साथ ही वेतन की बात की जाए तो आपको हर महीने 40,000 सैलरी दी जाएगी। भाई बहनों, आगे आपकी भी सैलरी बढ़ा दी जाएगी। और साथ ही योग्यता की बात की जाए तो भाई बहनों, आपने भी 8वीं 10वीं 12वीं या ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप इस सर्व शिक्षा अभियान भर्ती आवेदन कर सकते हैं। साथ ही पदों की संख्या की बात की जाए तो भाई इसमें 1 लाख प्लस कुल पद हैं, मतलब 1 लाख से ज़्यादा इसमें कुल पद हैं। और साथ ही बिना परीक्षा सीधे मेरिट के आधार पर होगी भर्ती। जी हाँ बहनों, आप बिल्कुल ही सही सुने, बिल्कुल ही सही देख रहे हैं। न तो आपको लिखित परीक्षा देनी है, न तो आपको इंटरव्यू देना है, सीधे मेरिट के आधार पर होगी भर्ती। और साथ ही एसएस रिक्रूटमेंट 2025 सर्व शिक्षा अभियान भर्ती जो अभियान के तहत 1 लाख प्लस पदों के लिए रोजगार समाचार एम्प्लॉयमेंट न्यूज प्रकाशित किया गया है। तो अपन एम्प्लॉयमेंट न्यूज है इसमें भी प्रकाशित हो चुका है। तो आप भी से सर्व शिक्षा अभियान पर आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदन करने से पहले एक बार आप इस एम्प्लॉयमेंट न्यूज में चेक कर लें। चेक करने के बाद आपसे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी भाई आप अंतिम तिथि से पहले आप इस सर्व शिक्षा अभियान भर्ती आवेदन जरूर कर लें। और साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं अभियान सर्व शिक्षा अभियान भर्ती निर्धारित योग्यता को पूरा करते हैं तो अंतिम तिथि से पहले आवेदन जरूर कर लें। और साथ ही पद का नाम है शिक्षक सहायक सचिव। तो अभियान कुल मिला के इसमें 3 कुल पद हैं। पहला पद है शिक्षक, दूसरा है सहायक और तीसरा है सचिव। और पदों की संख्या 1 लाख प्लस कुल पद है और ऑल इंडिया जॉब है। तो अपनी ऑल इंडिया जॉब है, आप भारत के कौन से भी कोने से बिलोंग कर रहे हैं, चाहे राजस्थान से हैं, गुजरात से, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, कर्नाटक से, गोवा से हैं, तमिलनाडु से, बिहार से, झारखंड से, दिल्ली से, मणिपुर से, मेघालय से, नागालैंड से, असम से हैं, आप भारत के नागरिक होने चाहिए, भारत के कौन से भी कोने से बिलोंग कर रहे हैं, आप इस सर्व शिक्षा अभियान पर आवेदन कर सकते हैं। और साथ ही ऑप्शनल नोट्स जैसे कि नोटिफिकेशन वेबसाइट आ रहा है बोलो जहाँ पर ऑप्शनल वेबसाइट देना होता है, लेकिन यहाँ पर है नहीं तो मैं इसी वीडियो के माध्यम से आपको दे दूंगा। और साथ ही आगे बढ़ते हैं पद विवरण। तो अगर पद विवरण की बात की जाए तो ग्राम शिक्षक इसमें 44,000 कुल पद है और ग्राम सहायक में इसमें 38,000 कुल पद है और ग्राम सचिव है इसमें 32,000 कुल पद है। और साथ ही शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए तो भाई यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्राम सहायक पद के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं तो आप 8वीं पास होने चाहिए। और यदि आप ग्राम सहायक पद आवेदन करना चाहते हैं तो आप 10वीं पास होने चाहिए। यदि आप ग्राम शिक्षक पद आवेदन करना चाहते हैं तो भाई आप 12वीं पास होने चाहिए। और साथ ही आगे बढ़ते हैं आयु सीमा की बात की जाए तो जैसे कि भाई बहनों आप ग्राम सहायक पद आवेदन करना चाहते हैं तो आपकी आयु सीमा 18 से लेकर 45 साल वर्ष के बीच होनी चाहिए।
और यदि आप ग्राम सचिव पद आवेदन करना चाहते हैं तो आप 18 से लेकर 40 साल वर्ष के बीच होनी चाहिए। और यदि आप शिक्षक पद आवेदन करना चाहते हैं तो आपकी आयु सीमा 18 से लेकर 35 साल वर्ष के बीच होनी चाहिए, मतलब आपकी आयु सीमाएं वो 18 से प्लस होनी चाहिए। और साथ ही आगे बढ़ते हैं, सर्व शिक्षा अभियान भर्ती 2025 आपको सैलरी 32,000 सैलरी दी जाएगी, फिर आपकी 56,000 तक सैलरी बढ़ेगी, फिर भी आगे आपकी सैलरी बढ़ दी जाएगी। और एज लिमिट की बात की जाए तो एज लिमिट परफेक्ट 18 से लेकर 40 साल वर्ष के बीच रहेगी, मतलब आपकी एज 18 से कम नहीं होनी चाहिए और 40 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए, 18 और 40 साल वर्ष के बीच होनी चाहिए। और साथ ही इस भर्ती में एज लिमिट में निम्नानुसार छूट भी दी गई। तो आपको छूट क्या दी गई है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे कि आप ओबीसी हैं तो आपको 3 वर्ष की छूट मिली गई है। और साथ ही यदि आप SC/ST फीमेल है, मतलब महिला है, तो आपको 5 वर्ष की छूट मिली गई है। और साथ ही आगे बढ़ते हैं, वो कैन अप्लाई ऑल कैंडिडेट मेल एंड फीमेल आर 10वीं 12वीं पास। आप कहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं, आप भारत के नागरिक होनी चाहिए, चाहे आप महिला चाहे पुरुष है, आपने 8वीं 10वीं 12वीं पास कर रखी है तो आप इस सर्व शिक्षा अभियान भर्ती आवेदन कर सकते हैं। और साथ आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं वेतन की बात की जाए तो भाई आप शिक्षक पद आवेदन करेंगे तो आपको हर महीने 48,000 सैलरी दी जाएगी, आगे भाई आपकी सैलरी बढ़ा दी जाएगी। और जब आप ग्राम सहायक पद आवेदन करेंगे तो आपको हर महीने 36,000 सैलरी दी जाएगी, आगे आपकी भी सैलरी बढ़ा दी जाएगी। और जब आप ग्राम सहायक पद आवेदन करेंगे तो आपको हर महीने 32,000 सैलरी दी जाएगी, आगे भाई आपकी भी सैलरी बढ़ा दी जाएगी। और अप्लाई मोड, आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं, ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आप ऑफलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। और साथ आवेदन शुल्क की बात की जाए, मतलब आप आवेदन करेंगे तो कितना चार्ज लगेगा, जैसे कि भाई आप जनरल लें तो आपको 150 रुपये देने होंगे। और जब आप OBC SC/ST फीमेल है तो फिर आपको कोई आवेदन शुल्क नहीं देना है। साथ आवेदन कैसे करें, तो भाई आवेदन करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं, अब तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और साथ आपके जितने भी दोस्त हैं, भाई बहन खास रिश्ते नाते हैं, उन्होंने भी 8वीं 10वीं 12वीं या ग्रेजुएशन कर रखी है और वो भी घर बैठे बेरोजगार है, वो भी एक रोजगार की तलाश कर रहे हैं, मतलब एक सरकारी नौकरी की चाह रखते हैं, उनका भी एक नौकरी लेने का सपना है, तो उनकी वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी इस भर्ती का आवेदन कर सकें। और साथ ही आपकी राय को जरूर बता दीजिएगा, वर्तमान आप क्या काम कर रहे हैं, अभी तक जो भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार तरफ से चले गई भर्ती तो आपको लाभ मिला नहीं मिला है, और आपकी क्या योग्यता है, और आप जो कि कौन से भारत के कौन से राज्य कौन जिले से बिलोंग करते हैं, आपकी क्या एज है, आपकी राय आप जरूर बात दीजिएगा। साथ आवेदन कैसे करें, इसके ऑफिशियल वेबसाइट जाकर आप इसमें ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। और साथ ही आवेदन करने की तिथि है, जो कि आवेदन करने की तिथि 25/6/2025 आवेदन करने की तिथि है, और अंतिम तिथि 28/8/2025 आवेदन करने अंतिम तिथि, तो आप अंतिम तिथि से पहले आप आवेदन जरूर कर लें और भारत के सभी राज्यों से आवेदन कर सकते हैं, तो आप पूरे भारत में आवेदन कर सकते हैं। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।